सभी विद्यार्थियों का मैं सुल्तान सिंह व्याख्याता हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन आप सभी को, और कामना करता हूं कि इस कोरोना महासंकट में आप सभी घर पर रहते हुए सुरक्षित होंगे। और इसी के साथ मैं पुनश्च आप सभी के सामने घर पर अध्ययन के लिए पुनः लेकर के आया हूं राजनीति विज्ञान कक्षा 11 का एक नया और बहुत ही बृहद व्यापक टॉपिक, जिसका नाम है स्वतंत्रता, लिबर्टी। आपके सामने जो टॉपिक है राजनीति विज्ञान की कक्षा 11 की पुस्तक के चैप्टर 2 से उद्धृत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता, ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बृहद कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी बातें सम्मिलित तो हैं और इसमें हम कुछ नकारात्मक बातों को समझते हैं, कुछ सकारात्मक बातों को समझते हैं। इसके संबंध में बहुत बहस का बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। जब हम राजनीति विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में इस अवधारणा को पढ़ते हैं तो उस समय हमें कई इसके रूप हमें सामने प्रकट होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का आदर्श, स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों आवश्यक हैं और हानि सिद्धांत। इसलिए मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य समझें ताकि आप स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है इसे पूरा समझ सकें। इसके लिए एक और मैं निवेदन आपसे चाहूँगा कि इस मेरे चैनल को अंडरस्टैंड पॉलिटिकल विद सुल्तान सिंह, इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि राजनीति विज्ञान के संबंध में जब भी मैं कोई आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करूं तो उससे आप तुरंत वाकिफ हो करके और इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक अवश्य कर दें। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो के संबंध में मुझे व्यक्ति से टिप्पणी करके अवश्य बता दें ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत है स्वतंत्रता का आदर्श। ये स्वतंत्रता का आदर्श है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा है जिसके संबंध में आपके सामने आगे बातें की जाएंगी। इससे पूर्व मैं आदर्श के मामले में आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ, लगभग 200 वर्षों तक हमने गुलामी की जंजीरों को सहा है और उसके बाद में अनेक बलिदानों के बाद में स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे हमें स्वतंत्रता का अर्थ और महत्व भी अवश्य पता है। स्वतंत्रता मानव के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही जरूरी आदर्श है। भारत ने भी 200 वर्षों तक इसके गुलामी को सहा है और दक्षिणी अफ्रीका के इस महानतम व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, जिसमें उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेदी शासन के विरुद्ध स्वयं के व्यक्तिगत संघर्ष एवं काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान और गोरे लोगों के अत्याचार का दर्शन प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता की इसी आदर्श की प्राप्ति के लिए मंडेला ने अपने जीवन के लगभग 28 वर्ष जेल में गुजारे। ये बहुत ही लंबा समय था और अपना संपूर्ण और या कहे कि सर्व स्वतंत्रता के लिए होम दिया और अपना व्यक्तिगत हित छोड़ करके सर्वहित उनके द्वारा चुना गया। दूसरी ओर स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाएं भी पीछे क्यों रहें, इसे सार्थक किया है महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली म्यांमार की आंग सान सू की ने, जिन्हें घर पर ही नजरबंद किया गया और मौत से जूझ रहे उनके कैंसर ग्रस्त पति से भी नहीं मिलने दिया गया। देखिए आप, ये कितनी बड़ी विडम्बना है। और इस सब को छोड़ करके उन्होंने स्वयं का हित नहीं देखा बल्कि अपने देश के समाज के हित के लिए वे अनवरत आज तक संघर्षरत हैं। वे स्वयं की आज़ादी को ही देश की आज़ादी से जोड़ती हैं। उनकी पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, देखो, भय से मुक्ति, जिसमें वे कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। देखिए कितनी बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है कि मैं स्वयं को भय से मुक्त समझना ही वास्तविक मुक्तता या कहें कि स्वतंत्रता मानती हूँ। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानव जीवन नहीं जी सकते। भारत के संघर्ष से तो हम परिचित हैं ही।
इसमें जिसमें कि बहुत सारे राजनेताओं के नाम, या कहें कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम हम सब जानते हैं, जिसमें सर्वप्रथम कहें तो गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई, जो कि आगामी पीढ़ियों के लिए थी। वास्तव में इनके द्वारा इसका उपभोग नहीं किया गया, और लंबा संघर्ष इनके द्वारा किया गया। इसलिए इस स्वतंत्रता के महत्व को हम भारतवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसके अलावा भारत में स्वतंत्रता का अर्थ, भारत के संबंध में जो भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा भारतीय धारणा के अनुसार क्या है, इसको हम समझने जा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता का अर्थ विभिन्न प्रकार से लिया गया है। सर्वप्रथम तो हम ये सोचते थे कि दासता से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। इसके बाद में जो नई बात सामने आई कि स्वशासन, कि हमारा स्वयं का शासन हो, जिसमें हम सभी स्वयं ही शासन कर पाए, वही स्वतंत्रता है। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज्य को ही स्वतंत्रता का अर्थ समझा गया। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तो वही स्वराज्य है। इसके अलावा तिलक कहते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता कि स्वतंत्रता, या कहें कि स्वराज्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, मतलब इसके लिए ही हम लगातार संघर्ष करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ, जैसा कि दो तरह की बातें हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि स्वतंत्रता के संबंध में दो बातें बहुत ज़्यादा हम सब देखते हैं। एक तो पहला अर्थ सामने आता है, वो है नकारात्मक, और दूसरा है सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ में जब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता मीन्स लिबर्टी, ये लैटिन भाषा के लेबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुक्तता, या कहें कि फ्रीडम। अतः इच्छा अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। देखिए, इसमें स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। यह नकारात्मक है। बाहरी नियंत्रण बुरे होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देते। हॉब्स भी यही कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है, ये वास्तव में यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दूसरी ओर नकारात्मक जो अर्थ है, उसका बहुत सारे विद्वानों के द्वारा ही स्वतंत्रता उसको माना गया है। लेकिन दूसरी ओर हम समझ रहे हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। ये युक्त प्रतिबंधों को आवश्यक मानती है, क्योंकि यदि प्रतिबंध होंगे तो ही स्वतंत्रता साधक हो सकती है, या कहें कि स्वतंत्रता व्यक्ति की बनी रह सकती है। बारकर महोदय क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता प्रतिबंधों में ही सुरक्षित है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जबकि वह अन्य के लिए बाधक नहीं हो। इसलिए युक्त प्रतिबंध आवश्यक हैं, या कहें कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये कहती है कि स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधों में ही सुरक्षित रह सकती है। इसका अर्थ है कि यदि प्रतिबंध नहीं होंगे, या युक्त या कहें कि उचित प्रतिबंध नहीं होंगे, तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में आड़ आ सकती है। इसीलिए राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा कुछ युक्त प्रतिबंध अवश्य लगाए जाने चाहिए। प्रतिबंध क्यों आवश्यक हैं, इसके संबंध में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी विचार रहे हैं। ये यदि हम विचारों से क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग में भर दे। यह है आदर्श स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता को अनेक अर्थों से ग्रहण किया जाता है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय
यह बिल्कुल सत्य है कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाएगी यदि प्रतिबंध नहीं होंगे। इसीलिए प्रतिबंध बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैं हॉबहाउस के शब्दों में आपको बताना चाहूँ कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि बाकी सब घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। अतः दूसरी ओर से देखा जाए तो सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब तक कुछ की सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। कहने का अर्थ ये है कि यदि समाज या राज्य के द्वारा स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक हो सकती है। दूसरी ओर व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का सर्वांगीण विकास यदि करना है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबंध आवश्यक है। लास्ट की क्या करें कि उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हितों का बलिदान ही सच्ची स्वतंत्रता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें उच्चतर आदर्श देखना है, उच्चतर या सभी के हित देखने हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत हितों पर कुछ न कुछ प्रतिबंध तो लगने ही चाहिए। दूसरी ओर हम आपके सामने इस स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं हानि सिद्धांत। इसका अर्थ हम शाब्दिक रूप से देखें तो किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य आत्मरक्षा है, अर्थात समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ हस्तक्षेप किसी अन्य को हानि से बचाने के लिए किया जा सकता है। अर्थ क्या है इसका कि यदि हमको सभी की स्वतंत्रता चाहिए तो ऐसी स्थिति में समाज के यदि एक सदस्य की इच्छा के खिलाफ राज्य या समाज के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो वो इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अन्य को हानि से बचाने का ये प्रयास है। इसीलिए वो हस्तक्षेप है, वो उचित हस्तक्षेप है। इसीलिए एक की हानि से दूसरे को लाभ है या कहें कि बहुतों को लाभ है, तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप समाज या राज्य के द्वारा किया गया हस्तक्षेप वो वास्तव में एक अच्छा और सही हस्तक्षेप समझा जाएगा। धन्यवाद।